अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है नेक लंप्स। नेक लंप्स एक सीरीज ऑफ टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है डिटेल के अंदर। उनकी आज हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और जो फर्दर वीडियोस होंगी उनमें वन बाय वन इन सारी कंडीशन को डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे और देखेंगे कि किस तरह एक नेक लंप का केस दूसरे से डिफरेंशिएट होता है या हम उसको अलग कर सकते हैं या उसकी डीडीज बना सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है नेक लंप के साथ तो हमने उसकी ड्यूरेशन को देखना होता है। अगर तो फॉर एग्जांपल उसकी ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 3 वीक्स है, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने उसको कुछ भी नहीं करना। मतलब वो एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकती है, हमारा कोई भी एक लिम्फ नोड जो है वो इन्फ्लेम्ड हो सकता है और ये खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा फ्यू डेज के अंदर। ठीक है, तो इसको हमने नहीं छेड़ना होता बिल्कुल भी। अगर तो फॉर एग्जांपल पेशेंट आता है और उसका जो नेक लंप है उसकी जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 3 वीक्स हो चुके हैं और उसके बाद पेशेंट आके बताता है कि मुझे मोर देन 3 वीक्स से नेक लंप है, तो फिर हमने क्या करना होता है, सेकंड स्टेप पे हमने देखना होता है कि ये जो लंप है ये हमारा इंट्राडर्मल है या नहीं। अगर तो फॉर एग्जांपल ये इंट्राडर्मल नहीं है तो फिर हमारे पास डीपर लंप है। ठीक है, डीपर लंप में कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको हम फर्दर देखते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इंट्राडर्मल है या डर्म के अंदर है, एपिडर्म के अंदर है, ठीक है, स्किन के अंदर है, तो फिर इसको हम स्किन को पिंच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्किन और ये जो लंप है ये एक दूसरे के साथ इतना टाइटली अटैच्ड होते हैं कि हम ट्राई करें कि इसको पिंच करें या इसको पुल करें। फॉर एग्जांपल स्किन को, जैसे ये मैं हैंड है तो इसको मैं देखें यहां से पकड़ के ऐसे ये पिंच कर रहा हूं, ठीक है, तो ये इजीली पिंच हो रहा है। तो जब यहाँ पे लंप होता है स्किन के अंदर, सॉरी नेक के अंदर, तो हम जब इसको पिंच करने की ट्राई करते हैं तो इसको हम पिंच नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर डिफरेंस जो 3 डायग्नोसिस आते हैं, ये सॉरी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आते हैं, उनको वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ स्पीशियस सिस्ट। स्पीशियस सिस्ट क्या होता है इसके ऊपर भी एक टॉपिक है, हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। डर्माइड सिस्ट हो सकती है या लाइपोमा हो सकती है। ये 3 ही कंडीशन है जो कि इंट्राडर्मल मोर देन 3 वीक्स नेक लंप के साथ प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इन 3 कंडीशन के अलावा इंट्राडर्मल कंडीशंस कोई और नहीं है जो नेक लंप के साथ प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ओवरऑल जो मेडिसिन है उसके अंदर या मेडिकल फील्ड है इसके अंदर बहुत सारी माइनर चीजें होती हैं, लेकिन एक जो टॉप डिफरेंशियल होते हैं या एग्जाम के अंदर जो पूछे जाते हैं या हमें डेली बेसिस पे देखने को मिल रहे होते हैं वो यही टॉप डिफरेंशियल ये 3 ही हैं जो कि हमें डेली बेसिस पे मिलते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी साइट की बात करें तो साइट के हिसाब से भी इनको या साइट के अकॉर्डिंगली भी इनको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल हम साइड की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर है एंटीरियर साइड ऑफ ट्राइंगल। एंटीरियर ट्राइंगल है हो सकती है या पोस्टीरियर ट्राइंगल वाली साइड पे हो सकता है कोई भी नेक लंप आया हुआ हो। अभी एंटीरियर ट्राइंगल और पोस्टीरियर ट्राइंगल से क्या मुराद है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंटीरियर ट्राइंगल है ये होती है इन फ्रंट ऑफ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल। ठीक है, जो हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल है इसकी अगर अगली तरफ है या फ्रंट वाली साइड पे है तो दैट इज इन एंटीरियर ट्राइंगल। ठीक है, ये अगली तरफ है, एंटीरियर ट्राइंगल है। और अगर इससे बैक पे है तो हम कहेंगे दैट इज अ लंप इन पोस्टीरियर ट्राइंगल। ठीक है, मुझे पता है ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल रफ सा है, इसकी जस्ट क्लासिफिकेशन ही आज हम देख रहे हैं इसके अंदर, लेकिन जो आगे वाली फर्दर वीडियोस होंगी वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। उनके अंदर हम इन सारी की सारी जो कंडीशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम स्पीशियस सिस्ट की बात कर रहे हैं, डर्माइड सिस्ट की बात कर रहे हैं, ग्वाइटर की बात करेंगे फर्दर, तो ये सारी जो सारी चीजें हैं इनको हम डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तो ये सारे के सारे डिफरेंशियल हमें पता चल जाएंगे किस तरह ये चीजें एक दूसरे से डिफरेंशिएट होती हैं। ठीक है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। आई नो दिस इज अ लिटिल बिट बोरिंग थिंग, बट ये भी तो एक टॉपिक का पार्ट है और ये चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने पीछे एक्यूट एब्डोमेन को डिस्कस किया तो उसकी जो फर्स्ट 3 to 4 वीडियोस थी उसके अंदर हमने जस्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस को ही देख रहे थे, तो उसके अंदर डिफरेंट चीजें जो है वो थोड़ी सी बोरिंग फील हो रही थी। लेकिन जब हमने फर्दर जाके अपने हर्नियाज को डिस्कस किया, उसके अलावा जो हमने एओर्टिक एनोरिज्म्स वगैरह को डिस्कस किया, हमने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस को डिस्कस किया, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे। ठीक है, सेम एज दैट ये भी थोड़ा सा बोरिंग फील होगा फर्स्ट वीडियो में, बट जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो पोस्टीरियर ट्राइंगल है तो इसके अंदर बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉप डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। एक तो सर्वाइकल रिब हो सकती है। सर्वाइकल रिब क्या होती है, हमारी जो रिब्स हैं, नॉर्मल जो काउंट होता है, जो हमारी फर्स्ट रिब है
उसके भी सुपीरियरली एक अलग से रिब होती है फ्यू पीपल्स के अंदर, वो हो सकती है जिसकी वजह से हमें लंप फील हो सकता है पोस्टीरियर साइड पे। या सिस्टिक हाइग्रोमा हो सकता है। सिस्टिक हाइग्रोमा एक कॉन्जेनिटल कंडीशन होती है, बिनाइन सिस्ट होती है, प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर ट्राइंगल में नेक लंप के अंदर। उसके अलावा सब क्लेवियन आर्टरी एनोरिज्म्स हो सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको भी हमने डिफरेंशियल के अंदर रखना होता है। इसके अलावा पेनकोस्ट ट्यूमर हो सकते हैं। पेनकोस्ट ट्यूमर बेसिकली हमारे पास एपिक्स ऑफ द लंग्स का एक ट्यूमर होता है, ठीक है, जो कि हमें पोस्टीरियर ट्राइंगल तक एक्सटेंडेड मिल सकता है। उसके बाद जो है पोस्टीरियर सर्वाइकल लीफ एडिनोपैथीज भी हो सकती हैं। इन कंडीशन के अंदर जो है हमारे पास मेनली पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर नेक लंप जो है वो प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉप डिफरेंशियल्स हैं, इनको हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर अभी बात है एंटीरियर ट्राइंगल की। एंटीरियर ट्राइंगल कौन सी है? जो कि इन फ्रंट ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल्स के है। इनके अंदर हमने फर्दर 3 चीजें देखनी है। फर्दर 3 चीजें कौन सी? कि हमने देखना है कि जो हमारा लंप है वो मिड लाइन पे है, या कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर है, या सब मैंडिबुलर मैंडिबल के अंदर है, ठीक है, सब मैंडिबुलर है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मिड लाइन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है कि सब मेंटल हो सकता है कोई लंप, ठीक है, कोई मस्कुलर लंप हो सकता है, डर्माइड सिस्ट हो सकती है। जब हमने बात की इंट्राडर्मल की, ठीक है, जब हमने इंट्राडर्मल की बात की तो इसके अंदर भी हमने बात की डर्माइड सिस्ट हो सकती है। डर्माइड सिस्ट नो डाउट डर्माइड सिस्ट हो सकती है, बट जो डर्माइड सिस्ट है वो ऑलवेज प्रेजेंट करेगी हमारे पास कहां पे? मिड लाइन के अंदर, ठीक है, एंटीरियर साइड पे मिड लाइन के अंदर हमारे पास डर्माइड सिस्ट जो है वो प्रेजेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद इनलार्ज थायराइड इस्थमस हो सकता है, थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकती है, ठीक है। अभी इसके अंदर कैसे डिफरेंस करना होगा थायरोग्लोसल सिस्ट के अंदर या ग्वाइटर के अंदर, ठीक है। इनलार्ज थायराइड इस्थमस के अंदर हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे या इसको किस तरह डिफरेंस करेंगे थायरोग्लोसल सिस्ट से, ये भी एक कंप्लीट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह फर्दर, ठीक है। फिर आगे है सीए लंग्स हो सकता है। सीए लंग्स मतलब कैंसर हो सकता है, जो कि एक मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। इसके अलावा कोंड्रोमा हो सकता है। कोंड्रोमा बेसिकली एक बिनाइन कंडीशन होती है जो कि मिड लाइन नेक लंप के साथ प्रेजेंट करती है, ठीक है। और अगर हम बात करें फर्दर कैरोटिड ट्राइंगल के बारे में, तो कैरोटिड ट्राइंगल जो है वहां पे हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं? जब हम कैरोटिड फील करते हैं, कैरोटिड आर्टरी को फील करते हैं या पल्सेस फील करते हैं, वो वाली जो एंगल ट्राइंगल है उसको हम कैरोटिड ट्राइंगल कहते हैं। अभी कैरोटिड ट्राइंगल के कौन कौन सी चीजें मिलकर बनाती हैं या इसकी एनाटॉमी क्या है, वो हम एनाटॉमी के अंदर ही डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ सर्जरी के अंदर ये चीजें अगर डिटेल के अंदर जाएंगे तो ये टॉपिक्स वो खींचते ही चले जाएंगे या बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएंगे, ठीक है। तो कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो ग्वाइटर है वो बेसिकली मिलता है हमें, ब्रैकियल सिस्ट मिलती है, ठीक है। बट जो इसके अंदर डिफरेंस रखना है कि डर्माइड सिस्ट जो है वो मिड लाइन के अंदर, ब्रैकियल सिस्ट जो है हमारे पास कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर मिलती है। उसके अलावा कैरोटिड बॉडी ट्यूमर हो सकता है किसी किस्म का, पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर हो सकता है, ये पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर हो सकता है, बस ये चीजें, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास सब मैंडिबुलर के अंदर कौन कौन सी कंडीशन आती हैं? तो इसके अंदर हमारे पास मेनली 2 ही टाइप्स हैं, जिसके अंदर सब मैंडिबुलर एडिनाइटिस या ट्यूमर हो सकता है एक चीज, ठीक है। दूसरी चीज हो सकती है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो सकती है। ये लिम्फ नोड इनलार्जमेंट जो है ये या हमारे पास जो ट्यूमर है ये इसके अंदर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टीबी ट्यूमर हो, ठीक है। तो ये चंद चीजें हैं, ये आपने देख लेनी होती हैं। अच्छा, तो सीन कुछ यूं है कि ये एक बोरिंग सा टॉपिक था, आई नो, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंशियल इस तरह स्ट्रॉन्ग कर लेनी है आपको कि जब आप नेक लंप को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अप्रोच इस तरह करनी है कि ड्यूरेशन देखना है। अगर तो फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन कम है तो फिर आपने इसको छोड़ देना है, अगर मोर देन 3 वीक्स है तो फिर आपने डायग्नोस्टिक हंट करना है। अगर तो फॉर एग्जांपल वो डर्माइड सिस्ट है तो उसको आप पिंच नहीं कर पाएंगे, अगर डर्माइड सिस्ट नहीं है तो फिर हम उसको पिंच कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम साइड की बात करें तो साइड के अंदर एंटीरियर ट्राइंगल के अंदर हो सकती है या पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर हो सकती है। पोस्टीरियर जो है वो बहुत कम आती हैं या फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसी हद तक इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि अगर हम पेनकोस्ट ट्यूमर को स्किप कर देंगे तो दैट इज अ वेरी बैड पॉइंट। सबक्लेवियन आर्टरी एनोरिज्म्स को हम स्किप नहीं कर सकते, नो डाउट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पोस्टीरियर ट्राइंगल के अंदर कम चीजें हैं, ठीक है। लेकिन एंटीरियर ट्राइंगल के अंदर ज्यादा चीजें हैं। इसके अंदर हमने मिड लाइन लंप को देखना होता है, कैरोटिड ट्राइंगल के जो लंप है उसको देखना होता है, और सब मैंडिबुलर लंप्स जो है उनको देखना होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम डिफरेंशियल इंट्राडर्मल लंप्स जो हैं उनको ही डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उनके अंदर कौन सी चीजें हैं, स्पेशियस सिस्ट को डिस्कस करेंगे,
डर्माइटसिस्ट को और लाइकोमा को। ये 3 चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि इन तीनों चीजों को जब केस प्रेजेंट होता है तो किस तरह एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।